नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में 4 ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही प्रचलित भी, जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, इस वीडियो में हम वही 4 कथाएं लेकर आए हैं। पहली है दानवीर कर्ण की पौराणिक कथा, दूसरी है जोगी भोगे की लोकप्रिय कथा, तीसरी है गया सुखी लोकप्रिय कथा और चौथी है आत्मदेव की भगवत पुराण की कथा। लेकिन भक्तों, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। भक्तों, पितृपक्ष के जो पहली कथा हम सुनेंगे वो है महाभारत के महादानवीर कर्ण की। भक्तों, कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत दानवीर कर्ण ने ही की थी। कथा इस प्रकार है, महाभारत काल के सबसे बड़े दान विरोध में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान दिया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आदि खाने के लिए परोसे गए। इस प्रकार का भोजन मिलने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस तरह का भोजन देख उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं? दानवीर कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव ने दानवीर कर्ण से कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक दाना नहीं दिया, या इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट और तृप्त था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में वही चीजें परोसी गई हैं। तब भक्तों, महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव ने कहा, कल आप वापस पृथ्वी पर जाइए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण और पिंडदान करो। भक्तों, भगवान इंद्र की आज्ञानुसार दानवीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान और श्राद्ध किया। जिस समय दानवीर कर्ण ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में था, और माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसलिए यही वो समय होता है जब पितृलोक के पूर्वज अपने धरतीवासी जोन से भोजन प्राप्त करने की आशा करते हुए और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों, कौवों और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वहीं भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितृलोक के पूर्वजों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही धरती पर श्राद्ध का प्रचलन शुरू हुआ। और माना यह जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए बीतता है। जबकि भक्तों, जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते, उन लोगों के पूर्वज धरती से वापस भूखे ही लौटने के लिए विवश होते हैं। मित्रों, परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट होकर अपनी संतान के लोगों को श्राप देते हुए पितृलोक लौटते हैं और उनके श्राप की वजह से इस प्रकार के घरों के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और विभिन्न प्रकार की मनोविकृति के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसलिए भक्तों, हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि यथाशक्ति, यथासंभव और यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का
आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में श्राप। मित्रों, दूसरी कथा जो हम सुनेंगे वो जोगी भोगे की लोकप्रिय तथा पौराणिक कथा है। इस कथा में बताया जाता है कि पितरों का श्राद्ध देने से वे किस तरह तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। भक्तों, कथा इस प्रकार है, आप कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निधन, दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने भोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जब उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई, उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर उसे न तो जोगी की पत्नी ने रोका, न भोगे की। भक्तों, शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितरों पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अय्यारी दे दी गई थी। मित्रों, तब पितृ भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बधाई करने लगे। जो गए, भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हांडी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गए। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भक्तों, तीसरे कथा गयासुर की है। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गयासुर बन गया। मोक्ष दल पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर था। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा उसका स्पर्श करेगा, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु लोक जाएगा। इस वरदान के कारण यमलोक सुना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वहीं जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रख दी, लेकिन फिर भी कंपन कम नहीं हुआ। यह शिला आज प्रेस शिला कहलाती है। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशिला पर एक प्रहार करने का विचार बनाया। इस बात के मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा।
गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान जहां पर तुम्हारे शरीर पर या क्या हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहां पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। भक्तों, जो अब सुनेंगे वो है आत्मदेव की कथा। यह कथा हमें बताते हैं कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। आत्मदेव ब्रह्मांड अत्यंत ज्ञानी थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अर्थात पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे ही। उनके यहाँ की गाय भी बांझ थी। वे कोई पौधा रोपते थे तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर जब अंतस की पीड़ा असह्य हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग देने की ठानी और पहुंच गए सरोवर के तट पर, जहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी को उस पर दया आ गई। सन्यासी ने अपने तपोबल से उसके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अनुनय करने लगे तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया। उन्होंने आत्मदेव से कहा कि वह फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दें, उसे अवश्य संतान होगी। धुंधली ने फल को तो ले लिया, किंतु उसके मन में तर्क कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि यदि यह फल खाने के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। धुंधले की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन के द्वंद्व को ताड़कर उसने धुंधली से कहा